नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से बिलीव्स हैं जो हमारे ओसीडी को कंटिन्यू रखते हैं। आप थेरेपीज कर रहे हो, आप ईआरपी, एक्ट थेरेपी वगैरह कर रहे हो, वो सब ठीक है, बट कई सारे हमारे अंदर जो बिलीव्स बन गए होते हैं बिकॉज ऑफ ओसीडी या पहले से ही होते हैं जो हमारे ओसीडी को ठीक नहीं होने देते। तो चलो बात करते हैं उन बिलीव्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या है। जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है और आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं कि व्हाट इज ओसीडी और पूरा क्यों होता है, सिम्टम्स क्या है, सब कुछ सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो ओसीडी में सबसे पहले आते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स, जो अनवांटेड रेपिटेटिव थॉट्स है, जो हमें नहीं चाहिए, जो विचार पर हमें बार बार आते हैं। उन विचारों से होती है एंजाइटी और उस एंजाइटी को दबाने के लिए हम करते हैं कंपल्शन। कंपल्शन हो सकते हैं मेंटल कंपल्शन, जैसे आप आर्ग्यू कर रहे हो या रैशनलाइजिंग कर रहे हो अपने थॉट्स के साथ, लॉजिक लगा के थॉट्स को बोल रहे हो कि नहीं ये थॉट सही नहीं है, ये थॉट्स गलत है। या तो आप काउंटिंग कर रहे हो बार बार, या आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो, या एक्सटर्नल कंपल्शन, जैसे अगर कभी जैसे ही विचार आया तो एंजाइटी दबाने के लिए आप हाथ धोने लग गए, आप चेक करने लग गए फॉर एग्जांपल कि स्टव बंद है कि नहीं, दरवाज़ा लॉक बंद है कि नहीं, या आप क्लीनिंग करने लग गए कपड़ों की या घर की, चीज़ों को होड़ करने लग गए। होड़ करना मतलब उनको चीज़ों का इकट्ठा करते रहना। तो ये है कंपल्शन जो हम एंजाइटी को दबाने के लिए करते हैं और यही कंपल्शन की वजह से ही हमारी ओसीडी कंटिन्यू होती रहती है। तो जो थेरेपीज है, एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, उसमें इस कंपल्शन पे ही काम होता है। कंपल्शन पे, एंजाइटी पे और थॉट्स पे, तीनों पे। तो आप मेरी एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपी की जो वीडियोस है वो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन, लास्ट में, एंड पे भी डाल दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी डाल दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बिलीव्स है, कौन से बिलीव्स है, क्या आपके जो विश्वास है, जो आप सोचते हो, उससे आपका ओसीडी कंटिन्यू होता है। एक तो ऑब्सेसिव थॉट्स तो आते ही है, बट कई सारे बिलीव भी हमारे होते हैं। कई सारे हम जो चीज़ों पे विश्वास करते हैं उन चीज़ों की वजह से भी ओसीडी होता है। सबसे पहला जो है, जो बिलीफ है, वो है कि जो थॉट्स है, जो भी अगर कोई थॉट आया तो वो मतलब सच है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थॉट आ गया, जैसे अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, आपका कोई चाहने वाला बाहर गया हुआ है और वो आया नहीं, लौट के नहीं आया 3-4 घंटे तक, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो विचार आया तो उनको लगेगा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ होगा, तो और वो और आप में घबराहट आने लगती है, राइट, अगर ऐसा विचार आता है। या तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेल हो गए किसी एग्जाम में और आपके दिमाग में थॉट आया है मैं लूजर, क्या वो थॉट आने से आप लूजर बन गए? क्या आप उस थॉट से आने से आप फेलियर बन गए? क्या आपने जिंदगी में कुछ और कभी अचीव किया ही नहीं है? बट वो थॉट आ जाता है तो हम उसको सच मान लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अंधेरे में अगर आपने कोई रस्सी आपके ऊपर किसी ने फेंक दी, तो सबसे पहले आपका दिमाग में यही आएगा कि अरे ये सांप तो नहीं है, क्योंकि हम डर जाते हैं। तो हमारा जो दिमाग है वो हमें सेफ रखना चाहता है, तो सबसे पहले थॉट सांप का ही आता है। बट जब आप रस्सी छू लेते हो कि अरे ये तो हिल नहीं रही है, तो रस्सी है, तब हमारा दिमाग शांत हो जाता है। तो जो थॉट्स है वो सिर्फ ओपिनियन है हमारे ब्रेन के। थॉट्स सिर्फ, जो ब्रेन है वो सिर्फ ओपिनियन देता है कि ऐसा हो सकता है, वो उसके गेस कर रहा है कि अंधेरे में ये रस्सी है, रस्सी जैसा लग रहा है, सांप हुआ तो मैं फेल हो गया, मतलब इसका मतलब मैं लूजर तो नहीं। वो सिर्फ ओपिनियन है आपके माइंड का, जो एक वो बस एक अपनी बात बता रहा है, जो हमारा ब्रेन है थॉट्स के थ्रू। एंड हमारे ऊपर है कि हम उसे विश्वास करें या नहीं। आई नो कि ओसीडी पेशेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है कि थॉट्स पे, वो हर थॉट पे विश्वास कर लेते हैं, पर हमें धीरे धीरे अपनी हैबिट चेंज करनी होगी और हमें ऐसी हैबिट बनानी होगी कि थॉट्स सिर्फ विचार है, सिर्फ कुछ थोड़े शब्द है, जो ओपिनियन है मेरे ब्रेन का, जिसे मैं जाने दे सकता हूँ। ये जो थॉट्स है सिर्फ मेरे मन की राय है, इस राय को मैं ले सकता हूँ या मैं छोड़ सकता हूँ। और वो राय को आपको देखना होगा कि लेना है कि नहीं लेना है, उसको आपको थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग करनी होगी, जिस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू थिंक प्रॉपरली। ये भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग, सही तरह से थिंकिंग कैसे करें। उसके बाद फिर जो सेकंड बिलीफ है जो हमारे ओसीडी को कंटिन्यू करता है, वो है कि अगर कोई थॉट आया तो वो थॉट
से हमारी जो आइडेंटिटी बनेगी, मतलब जैसे मेरे विचार आएंगे मैं वैसा ही इंसान हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हार्म ओसीडी के किसी को थॉट्स आते हैं तो उसको लगता है कि मुझे दूसरों को हार्म करने के इतने थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं तो गंदा इंसान हूँ। या फॉर एग्जाम्पल जिसको होमोसेक्सुअल ओसीडी होता है, वो चाहे स्ट्रेट हो, चाहे उनकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, तो भी अगर उनको गे वाले डाउट्स आने लगते हैं तो उनको लगता है कि ये थॉट आया मतलब मैं गे ही हूँ। ठीक है, तो जो थॉट्स है जैसे मैंने बताया है कि वो सिर्फ आपकी एक ओपिनियन है, आपकी राय है जो ब्रेन की, और उसको विश्वास करना या नहीं विश्वास करना वो आपके हाथ पे है। तो वो जो डाउट्स है बस ब्रेन के इस बीमारी की वजह से आपके दिमाग में आ गए हैं, आप के ऊपर है कि आप उस पर विश्वास करें, आप उसको जाने दें या उसको रखें, उसको इंपॉर्टेंस दें, वो आपके ऊपर है। जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा बिलीफ है, वो है कि मुझे अपने थॉट्स जो है वो काबू करने आने चाहिए। वो आई शुड बी एबल टू कंट्रोल माई थॉट्स। मेरी मर्जी होनी चाहिए कि जब वो थॉट्स आए या जब वो थॉट्स नहीं आए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा ब्रेन करोड़ों सालों के एवोल्यूशन के बाद ऐसा बन गया है कि हमें जल्दी जल्दी थॉट्स आते हैं। ऐसे हमें ऑटोमेटिक थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी खतरे में फंस गए और हम बैठ के सोचने लग गए खुद से कि यार ये खतरा है कि नहीं, ये क्या है, तो वो खतरे में हमें नुकसान होगा। हमें उसी टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल कोई धड़ाम से आवाज आती है तो हम क्या सोचते हैं कि क्या धड़ाम हुआ, सबसे पहले तो हम भागते हैं, राइट। तो हमारा दिमाग इतना फास्ट हुआ है बोथ इन इमोशंस एंड थॉट्स। हमें थॉट्स और इमोशंस इतने फास्ट फास्ट आते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो एवोल्यूशन में और हमेशा हर साल मतलब हजारों सालों में बेहतर होता रहता है। और जो कहते हैं ना कि अपग्रेडेड वर्जन, तो हमारा जो ये ब्रेन है, पहले जो निएंडरटल और जो मतलब नोमैडिक लोग होते थे या जो पहले के हमारे जो पूर्वज है, उनसे हमारा ब्रेन बहुत ही मतलब हजारों गुना बेटर है क्योंकि वह एवोल्यूशन से बेटर हुआ है, अपग्रेड हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि 1+9 के बाद 1+10 आया, 11, और अभी या आईफोन का, तो अभी हम आईफोन, अगर हमारा ब्रेन पे आईफोन है तो हम कुछ 20वें आईफोन पे हमारा जो अपग्रेडेड वर्जन पे चल रहा है। तो आप अपना ब्रेन को स्टॉप भी नहीं कर सकते हो, आप मतलब कर ही नहीं सकते हो, और अगर आप स्टॉप करोगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। एक चीज समझ लो कि आपका जो ब्रेन है वो तभी स्टॉप होगा जब आप डेड हो जाओगे, जब आपकी जान चली जाएगी, तभी आपका ब्रेन स्टॉप हो सकता है। आपका ब्रेन जो ऑटोमेटिक थिंकिंग जो है वो हमेशा चलती रहेगी, कभी आप नहीं रोक सकते हो उसे। ठीक है, ये थॉट्स खुद आते हैं, ये थॉट्स आपकी आइडेंटिटी ये नहीं बता रहा है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि हमें लगता है ना कि हमारे जो थॉट्स है वो हमारे अंदर कुछ गहराइयों से, हमारे मतलब सब अनकॉन्शियस माइंड से हमारी जो चीजें हैं वो निकाल रहे हैं, राइट। ऐसा भी साइकोलॉजी में या पॉपुलर साइकोलॉजी में जैसे कहते हैं कि उसको बहुत ही वो फेमस कर दिया था फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, कि हमें कुछ पता नहीं है कि जो हमारा दिमाग जो है वो एक तो हमारा कॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। तो जो कॉन्शियस माइंड को जो दिखता है उससे बहुत छिपा हुआ है हमारा जो ब्रेन है, पर ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा कुछ अंदर से, हमारा कुछ वो नहीं है कि जैसा मैं हूं वो अंदर है और मेरे विचार मुझे बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं। ये ज्यादातर रिलीजियस ओसीडी या जो सेक्सुअल ओसीडी में, जो प्योर ओ ओसीडी में लोगों को लगता है कि मैं जो असली में हूँ वो मुझे पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, और मेरे जो विचार है जो ये ओसीडी वाले हैं वो मुझे बताएंगे कि मैं क्या हूँ, मेरी गहराइयों से ये थॉट्स आ रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है और ओसीडी वालों को तो सुनने में बहुत बुरा लगता है, बट ऐसा नहीं है। जो आप चूज करोगे लाइफ में आप वैसे ही बन जाओगे। इफ यू चूज टू बी डिसिप्लिन तो आप डिसिप्लिन बन जाओगे। इफ यू चूज टू बी फैट, अगर आप हर दिन समोसे खाओगे तो आप मोटे बन जाओगे। ठीक है, जो आप जैसा करोगे वैसा आप बन जाओगे। यू हैव द एबिलिटी टू चूज। ठीक है, आप यू आर मोर पावरफुल देन यू थिंक यू आर। आप ज्यादा ताकतवर है, जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा ताकतवर है आप, और आपने अपने आप को कमजोर बना दिया है इन विचारों पे विश्वास करके। ठीक है, आप जैसे एक्ट थेरेपी में होता है कि आप पहले बना लीजिए कि मेरा गोल क्या है। ठीक है, बिल्कुल 100% आप कर लीजिए कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, अगर ये मैं करूंगा तो मेरी लाइफ बेटर होगी, ये पक्का है, ये मुझे भी पता है। और अगर मैं किसी से पूछूं, ठीक है, या मैं कोई किताब भी पढूं उसके बारे में, तो वो भी यही कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक अच्छी नौकरी लेके अच्छे पैसे कमाकर अच्छी तरह से रहना, अच्छा घर बना के परिवार वालों के साथ रहना,
ये अगर मैं सिंपल बात में कहूँ तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूवन है ये साइंटिफिकली, कि जो लोग अच्छा कमाते हैं, जो लोग घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ रहते हैं, वो खुश रहते हैं, राइट। तो अगर आप ऐसी चीजें जो आप क्लियरली गोल बनाइए कि हाँ ये मुझे करना है और इसे करके मेरी लाइफ और बेटर होगी, जैसे आपको ये तो पता चल गया है कि ओसीडी के थॉट्स में अगर मैं घुसा रहूंगा तो मेरी लाइफ बेटर नहीं होगी। ये जो पॉइंट है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओसीडी पेशेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपना मन ही नहीं बना पाते कि क्या सही है, क्या मैं चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता हूँ, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो तो यू शुड सी कि क्या चीज मुझे पसंद है और क्या वो चीज असली में रियल लाइफ में मेरा फायदा करेगी। अगर मैं इमोशन वगैरह छोड़ दूं, कई चीज होती है जो पसंद इज इमोशन, और एक होता है लॉजिक। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं वो लॉजिक और इमोशन दोनों को लेके हमें लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस कॉलेज में गए जो कॉलेज आपके लिए अच्छा है, पता है कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बट अगर वो जो नौकरी है वो आपको पसंद ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है और आपको बिल्कुल अकाउंटिंग वाली नौकरी मिल जाए, तो क्या आप खुश होगे? पर अकाउंटिंग वाली नौकरी वैसे पता है हमें कि अच्छा है और अच्छे पैसे मिलते हैं, बट आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए ना। तो आप वैसे डिसीजन बनाइए जिसमें आपके इमोशन भी, अब पसंद है आपको, इमोशन भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आपका जो लॉजिक है, और लॉजिक आप अपना लॉजिक मत यूज कीजिए, आपका जो लॉजिक है, जो आपका जो थिंकिंग वो है, आप उलझ जाते हो चीजों में, राइट। तो आप चीजें पढ़िए, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस देखिए, आप चीजें पढ़िए, और ये बहुत ही ध्यान से रखिए, और ये मैं इस चैनल में भी बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, आप नॉलेज कहाँ से ले रहे हैं। इसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत लीजिए आप। अच्छी साइट्स जो है, वेबसाइट्स में अच्छी बुक्स, ये बुक्स में जैसे इस चैनल पे काफी सारी बुक्स के बारे में बात करता हूँ, वो बुक्स आप पढ़िए, उससे आपको हाउ योर ब्रेन वर्क वो समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में डिसीजन लेना है तो उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उस चीज के बारे में पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन भी लेना है तो आप अच्छी वेबसाइट्स है कितनी सारी जो हर कॉलेज का रिव्यू देती है, यूट्यूब चैनल्स है जो काफी मतलब आप देखिए कि कितने उसमें व्यूज है, कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स कैसे है। अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, तो तभी उसको फॉलो कीजिए। नॉलेज तो सही है, पर सोर्स ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप नॉलेज ले कहाँ से रहे हो। कहते हैं ना कि अंधभक्त जैसे है, कि अंधभक्तों के पास भी बहुत नॉलेज होती है किसी भी चीजों के बारे में, और मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अंधभक्त कहीं पे भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं, या रिलीजन की चीजों में अंधभक्त होते हैं, कई जगहों पे अंधभक्त होते हैं। नॉलेज उनके पास बहुत होती है, पर उनकी नॉलेज का जो सोर्स है वो सही नहीं है, वो सोर्स ही उनको सही नॉलेज नहीं दे रहा है। तो चाहे वो कितनी भी चीजें पढ़ ले तो वो गलत ही पढ़ेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैठ के शी इज अ बॉय बैठ के पढ़ते रहे और उसके बाद उसको यूज कर रहे हो अपनी इंग्लिश में, तो ग्रामर तो रॉन्ग है, राइट। आप चाहे कितनी बार भी पढ़ लो, आपको नॉलेज है, ठीक है, आपने गलत नॉलेज ली है, राइट। कहते हैं गलत नॉलेज तो नो नॉलेज से और खतरनाक होती है, जैसे बोला गया है। तो आप अपने सोर्स ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपका जो सोर्स है नॉलेज का वो सही होना चाहिए। तो ये थोड़े बिलीफ सिस्टम थे आपके जो आपका ओसीडी कंटिन्यू करते हैं। ज्यादातर थॉट्स के ऊपर ये, क्योंकि हम अपने विचारों में ही फंस जाते हैं ओसीडी में, अनफॉर्चुनेटली। तो आप ये अगर ये बिलीव्स अपने सही करेंगे तो आपका ओसीडी जो है, अगर आप थेरेपी भी कर रहे हैं साथ में, और अगर आप ये बिलीव्स भी सही करते हैं, तो आपका ओसीडी बहुत ही जल्द मैनेज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और 100% ठीक हो सकता है ओसीडी। मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको पूछना है कोई भी सवाल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे यूट्यूब पे आप वो सवाल लिख सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कीप फाइटिंग।